हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ट्रेडमार्क की शो कॉज हियरिंग को कैसे अटेंड करते हैं, उसमें क्या प्रोसीजर होता है। तो चैनल पे बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके ट्रेडमार्क में हियरिंग आ रही है तो आपका ट्रेडमार्क कभी ना कभी ऑब्जेक्टेड था। अब जब वो ऑब्जेक्टेड था, उसका ऑब्जेक्शन आपने उसका रिप्लाई दिया होगा ऑब्जेक्शन का। उसके बाद में ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ कि नहीं भाई, आपका जो रिप्लाई आया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसीलिए आपका ट्रेडमार्क हियरिंग में आया है। अब हियरिंग में आपका ट्रेडमार्क जो आया है ना, तो उसमें आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जो चांसेस हैं कि आपको वो ट्रेडमार्क मिलेगा वो 50-50% है। ओके, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आपको आपका ट्रेडमार्क हियरिंग से पहले जाके वो उसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट देखना है। जब आप ट्रेडमार्क का एग्जामिनेशन रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो ट्रेडमार्क आपका पहले तौर पे ऑब्जेक्ट क्यों हुआ। क्या वो सेक्शन 11 की वजह से ऑब्जेक्ट हुआ? क्या वो सेक्शन 9 की वजह से ऑब्जेक्ट हुआ? मैंने बहुत सारी ट्रेडमार्क हियरिंग अटेंड की एज अ ट्रेडमार्क अटॉर्नी, और मैं ये बता सकता हूँ मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से कि जो सेक्शन 11 के ट्रेडमार्क हैं, जो सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शंस है, वो क्लियर आसानी से हो जाते हैं कंपेरेटिव टू सेक्शन 9 के ऑब्जेक्शंस। क्योंकि इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा कि सेक्शन 11 के ऑब्जेक्शंस के, सेक्शन 9 के ऑब्जेक्शंस के। तो सेक्शन 11 के जो ऑब्जेक्शंस हैं उसमें ये होता है कि आपका जो मार्क है वो किसी और के रजिस्टर्ड मार्क से मेल खाता है। अब हम ट्रेडमार्क अटॉर्नीज उसको हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में साइटेड मार्क्स बोलते हैं, CITED, साइटेड मार्क्स। तो अगर मैंने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया है वो किसी और के ट्रेडमार्क से मेल खाता है तो साइटेड मार्क हो गए। अब मुझे हियरिंग में ये साबित करना है कि जो मेरा मार्क है वो उन साइटेड मार्क से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो हर केस के अंदर स्पेसिफिकली अलग मैटर होता है। अब सेक्शन 9 जो है उसका ऑब्जेक्शन इसलिए आता है कि आपका जो मार्क है वो इस लायक ही नहीं है कि जो रजिस्टर हो सके। अब आप पूछेंगे कि समीर सर, इस लायक ही नहीं से आपका क्या मतलब? तो इस लायक ही नहीं, इससे मेरा मतलब ये है कि आपने अपना ट्रेडमार्क का जो नाम है वो पहले खुद ही सोचा, बिना किसी की प्रोफेशनल एडवाइस के वो रजिस्टर कर दिया, आपने 4,500 रुपये अपने डाल दिए। तो आपने जब शुरुआत में ही किसी का सलाह नहीं लिया, जैसे हम दवाई खाने से पहले डॉक्टर से पूछते हैं ना, अगर हमने बिना पूछे, ऐसे बहुत सारे लोग होते जो मेडिकल स्टोर में जाते और बोलते भैया सर दर्द हो रहा है दवाई दे दो, ऐसा मैंने भी देखा है जो लोग करते। तो खतरनाक है, क्योंकि वो जो मेडिकल स्टोर में है वो ज़्यादा करके फार्मासिस्ट नहीं होते, सिर्फ दुकान पे काम करने वाले लोग होते हैं। उनको उनका जो दुकान मालिक है बोलता है भाई कोई आए तो ये दवाई दे देना सर दर्द की, इसकी। तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे और ऐसे ही किसी से पूछोगे तो आपको सही सलाह मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले तो सही सलाह लेनी है कि क्या ये मार्क मिलेगा। जैसे भी मेरे पास एक आदमी आया, उसने मुझे बोला कि समीर सर मुझे मुंबई वड़ा पाव नाम का ट्रेडमार्क चाहिए। तो मैंने उसको सबसे पहले क्या बोला कि भैया तुम एक काम करो, पहले तो तुम एक लोगो बनवा लो। लोगों के बिना, मैं हर किसी को ये चीज़ बताता हूँ कि आप आज के टाइम पे इतने सारे ट्रेडमार्क बन चुके हैं कि लोगो बनाना ज़रूरी है। तो आप लोगो बनवा लो। वर्ड मार्क मिलना मुश्किल है, और मुंबई वड़ा पाव सेक्शन 9 में ऑब्जेक्शन में आएगा ही आएगा, और वो रजिस्टर होना इम्पॉसिबल है। तो फिर आपका नाम अगर है धीरज, तो आप ट्रेडमार्क में ऐसा लिख दो धीरज मुंबई वड़ा पाव। अभी आप जब अपना लोगो बनाओगे तो आप धीरज को छोटे अक्षरों के फॉन्ट में लिख सकते हो, मुंबई वड़ा पाव को बड़े अक्षर में। तो आपका सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन हट जाएगा। ओके, आपने अपने नाम को स्पेसिफिकली उसमें डाल दिया है, धीरज मुंबई वड़ा पाव, धीरज का मुंबई वड़ा पाव। जैसे अभी मैंने एक ट्रेडमार्क अप्लाई किया, मैंने उसमें बहुत मेहनत किया, उसका नाम था जयपुर वैक्स म्यूजियम। एंड में हमें मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम जयपुर जो वर्ड है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। हमको ये अधिकार नहीं है कि हम किसी शहर के नाम को उठा के अपने ट्रेडमार्क में ऐसे ही डाल दें। अगेन कुछ ऐसे ट्रेडमार्क होते हैं जिसके अंदर जो है वो ऐसा नाम रखा जाता है जिससे ऐसा एहसास हो कि ये भारत सरकार की कंपनी है या एंटिटी है।
वो नाम अगेन नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट में प्रोहिबिटेड है, तो वो भी आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। तो आपको ट्रेडमार्क हियरिंग जो है वो प्रोफेशनल पर्सन से अटेंड करवाना चाहिए। खुद अटेंड करके अपने ट्रेडमार्क का आपने ऑलरेडी अगर बिना किसी के एडवाइस के अप्लाई कर दिया है, अब वो मिल नहीं रहा है आपको मौका मिल रहा है हियरिंग का, वो भी आपने मौका खो दिया, तो फिर आपका पूरा पैसा और टाइम वेस्ट हो गया। तो अगर आपका ट्रेडमार्क आपके लिए कीमती है तो आपको ज़रूर प्रोफेशनल से उसका हियरिंग अटेंड करवाना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ट्रेडमार्क हियरिंग अटेंड की है और काफ़ी सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन भी दिलवाया। अगर आपको ट्रेडमार्क हियरिंग से रिलेटेड और कोई सवाल है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।